यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दुर्या क्षणादासित सर्गी गुण गण समधा सुख निधि लभन्ते सद्भक्त्या शिव सुख समाजम किमुतदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में ज्ञान बल जी माइक पर नहीं, माइक पर नहीं। महावीर स्वामी महावीर स्वामी गुरुवाह पंतु नो नित्यम ज्ञान दर्शन नाहिगा चारित्रानम गंभीरा मोक्षे मार्ग बदेचगा। पंच परमेष्ठी भगवान की लगता नरवाली वालों के हाथ नहीं है, हैं हाथ। पंच परमेष्ठी भगवान की, एक आदिनाथ भगवान की, अंतिम संसनपति भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री कुंद कुंद भगवंत की, आचार्य श्री आदि शंकर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल शंकर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव तपस्वी सन्मति शंकर जी महाराज की, आचार्य श्री कुंथो शंकर जी महाराज की, तीन काम नौ करोड़ मुनि राजों की, द्वादशांजन मुनि माता की। जय बोलो परम जो दिव्य तपस्वी आचार्य देव सुंदर सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। भव्य आत्माओं, अंतिम शासनपति भगवान महावीर हमारे अंतिम शासनपति हैं, जिनकी पावन देशना में, जिनके पावन सानिध्य में हम सब अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। भव्य आत्माओं, पंचम काल और चतुर्थ काल, चतुर्थ काल में तीर्थंकर होते थे, नारायण होते थे, पति नारायण होते थे, बलभद्र होते थे, चक्रवर्ती होते थे। और जब चतुर्थ काल आता था तो लोगों की भावनाएं बढ़ती थी आत्मा के कल्याण के लिए। हसोंग जी, क्या भावना बढ़ती थी? आत्मा के कल्याण करने की। धीरे धीरे ऐसे भी जीव हुए जिन्होंने चतुर्थ काल में मुनियों के दर्शन किए और सारा परिग्रह त्याग कर कर मुनि जैसे बन गए। चतुर्थ काल में हम यह अच्छी तरह जानते हैं कि 2.5 द्वीप के अंदर, कितने द्वीप? 2.5 द्वीप के नाम पता है ना मास्टर साहब? तुम ही हो मास्टर साहब, तुमसे ही पूछ रहा हूं। 2.5 द्वीप के नाम पता है? हाँ, महेंद्र जी कहां गए? हाँ, 2.5 द्वीप के नाम नहीं पता? जम्बू द्वीप, धात्रीखंड और पुष्कराल। इन 2.5 द्वीप के अंदर ही, इन 2.5 द्वीप के अंदर ही तीर्थंकर पैदा होते हैं। इन 2.5 द्वीप के बाद तीर्थंकर पैदा नहीं होते। और इन 2.5 द्वीप तक ही मनुष्यों का आना जाना। इसके बाहर पारक जी, इसके बाहर मनुष्य बागड़ के लोग स्वाध्याय में रुचि नहीं रखते। बागड़ के लोग सिर्फ भक्ति करने में। 2.5 द्वीप के बाहर मनुष्य नहीं जा सकता, जो कि 2.5 द्वीप हमारी अंतिम सीमा है, मानुषोत्तर पर्वत। और इस मानुषोत्तर पर्वत से आगे मनुष्य नहीं जा सकता। इसलिए हमारे तीर्थंकर मात्र 2.5 द्वीप में ही पाए जाते हैं, भरत क्षेत्र में, एरावत क्षेत्र में या विदेश क्षेत्र में। और चतुर्थ काल में एक साथ यदि तीर्थंकर हो जाएं तो 170 हो सकते हैं। किंतु आपने देखा होगा कि यदि एक नगर में कभी 2 तीर्थंकर, एक नगरी में 2 तीर्थंकर पैदा, यदि अयोध्या में आदिनाथ उत्पन्न हुए हैं तो अयोध्या में दूसरे तीर्थंकर पैदा होने वाले। और यदि हो भी जाए, मान लो एक साथ
170 तीर्थंकर हो सकते हैं और 20 तो विद्यमान रहते हैं। एक तीर्थंकर दूसरे तीर्थंकर से नहीं मिलते, एक तीर्थंकर दूसरे तीर्थंकर से नहीं मिलते। एक चक्रवर्ती दूसरे चक्रवर्ती से क्यों नहीं मिलते? तीर्थंकर जो होते हैं स्वयंभू होते हैं। अब वो कभी किसी को तीर्थंकर कभी किसी को हाथ, एक राजा दूसरे राजा की अधीनता कभी स्वीकार नहीं करता, एक सेठ दूसरे सेठ की अधीनता स्वीकार। सेठ तो सेठ है, तीर्थंकर तो तीर्थंकर हैं, और वो तीर्थंकर कभी आपस में मिलते नहीं है। हाँ, उनकी ध्वजाएं दिख सकती है जिनको आपस में मिलते। चक्रवर्ती से चक्रवर्ती नहीं मिलता है दिनेश जी, चक्रवर्ती से चक्रवर्ती नहीं मिलता है, बलभद्र से बलभद्र नहीं मिलता है, नारायण से नारायण नहीं मिलता है, पति नारायण से पति नारायण नहीं मिलता है। आप लोगों ने रामायण देखी होगी। रावण कौन था? रावण कौन था ज्ञानमल जी? रावण कौन था? हाँ, पति नारायण, और लक्ष्मण नारायण। किंतु जिस समय रावण हुआ था पति नारायण उस समय एक ही था। पति नारायण से नहीं मिलता है, नारायण नारायण से नहीं मिलता, क्योंकि ये सब महापुरुष होते और महापुरुष कभी किसी की अधीनता, इसलिए पति नारायण को नारायण मारता है। बलभद्र से बलभद्र नहीं मिलते, किंतु इस पंचम काल का अति से देखो, मानता हूं हमारे पास तीर्थंकर नहीं है, बलभद्र नहीं है, चक्रवर्ती नहीं है, किंतु इस पंचम काल के अंदर एक दिगंबर संत दूसरे दिगंबर संत से मिलता है। आप लोग चर्चा करते हो ना, महाराज जी ये मुनिराज भावलिंगी है या नहीं, ये मुनिराज का गुणस्थान कौन सा है, क्या सम्य दृष्टि जी दिखाई देते हैं क्या? यदि वास्तव में सम्य दर्शन देखना हो तो जब देखना, जब एक संग दूसरे संग से मिले और मिलते समय दोनों संगों के मन में प्रसन्नता हो तो समझना सम्य दर्शन दिखाई दे रहा है। मूलाचार नाम सबने सुना है, और ये मूलाचार किनके लिए पता आपको? देखो, वो कह रहे हैं साधु के लिए मूलाचार है। वास्तव में मूलाचार साधु संतों के लिए ही है। और मूलाचार कहता है, और आप लोगों ने पुराणों में पढ़ा होगा कि जब कोई राजा अपने राजमहल में बैठा हो और सभा लगी हो, सारा रात दरबार लगा हो, वनमाली आता है और सूचना देता कि हे भगवंत उद्यान में कोई मुनिराज पधारे हैं, तो वो राजा क्या करता है? अपने सिंहासन से खड़ा होता है और 7 कदम जिस दिशा से समाचार आया था, जिस दिशा से महाराज आए थे, उस दिशा में 7 कदम जाकर साष्टांग नमस्कार करता है। क्यों करता है? क्योंकि आया कौन है? कोई साधु, कोई दिगंबर मुनि, और 7 पद आगर इसलिए जाता है कि मुझे भी 7 पदों की प्राप्ति हो जाए, इसलिए वो साष्टांग नमस्कार करता है। भव्य आत्मा मूलाचार कहता है, एक साधु से दूसरे साधु जब मिलते हैं, जैसे मान लो जब आप कहीं जाते हो ना, अपने मामा के, नाना के या किसी यात्रा पे, तो आपसे जब आपके लोग मिलते हैं तो आपका मन कैसा करता है? आनंद से भर जाता है। और मान लो, हाँ भैया शादी हो गई ना तेरी, मान लो तुम अपनी ससुराल में जाओ और ससुराल में तुम्हारा कोई भी सम्मान ना करे, तुम्हें कैसा लगेगा? बताओ। कौन आया है गांव में? कुंवर साहब। कौन आए हैं? और यदि कुंवर साहब का
घर में सम्मान नहीं हो चलेगा, पापा मम्मी भाई तुम्हारा तुम्हें डांट दे चलेगा, किंतु जब ससुराल में जाओ और यदि तुम्हें कोई गांव वाला कुछ बोल दे तो तुम्हें कैसा लगेगा? आया कौन है? हाँ, जमाई साहब नहीं, जमाई साहब का कुंवर साहब है, इसलिए ससुराल में इज्जत पाता है। जब बेटी ससुराल आती है तो घर वाले उसका सम्मान करते हैं, और वही बेटी जब घर जाती है, अपने पियर जाती है, तो ये तो मेरा ही घर है। वैसे ही मूलाचार कहता है, जब एक संघ दूसरे संघ से मिलता है, जब एक साधु दूसरे साधु से मिलता है, तो आपस में मिलनसारता, आपस में वात्सल्य, आपस में प्रेम भाव झलकना चाहिए। यदि वो झलक रहा है तो समझना प्रसन्नता है, भेद विज्ञान है, मोक्ष मार्ग है। और यदि आपस में खींचातानी हो जाए तो समझना अभी मोक्ष मार्ग शुरू नहीं हुआ। मूलाचार कहता है, जब कोई साधु आता है तो सबसे पहले संघ का नायक, छोटा हो या बड़ा हो, छोटा हो या, अब मेरा सवाल आप लोगों से भी एक है, हाँ तलवाड़ी के नाम है भाई इसका, नहीं तेरे महावीर, हाँ महावीर नाम है ना, महावीर क्या, महावीर जी नहीं, वो तो ये बोल रहे महावीर जी, और अभी तुमने क्या बोला था? सन्मति सागर जी महाराज, मतलब कि वो तो महावीर जी हैं और वो सन्मति हैं। ये ध्यान रखना, हमारी परंपरा आचार्य आदि सागर की परंपरा है, और इस परंपरा के अंदर आचार्य विमल सागर एक ऐसा संत हुआ है, एक ऐसा साधक हुआ है जो क्षुल्लक एलक को भी लेने जाता था। आचार्य विमल सागर महाराज ऐसे संत हुए हैं, यदि क्षुल्लक भी आता था तो अपने सिंहासन से उड़कर उनको लेने जाते थे। यदि आरिका माता जी भी आई हैं तो लेने जाते थे। लोग पूछते थे, महाराज आप तो आचार्य हो, आप तो लेने जा रहे हो? बोले पागल है तो इधर आ। जब तुम्हारे घर में कोई मेहमान आता है, आप क्या करते हो? लेने जाते हो ना। यदि तुम्हारे घर तुम्हारा कोई साला आ रहा हो तो क्या करते हो? गेट के बाहर लेने जाते हो। बोलो भैया, ये जिन शासन का साधक है, एलक हो या क्षुल्लक हो, आरिका हो या मुनि हो, सबके सब भगवान महावीर के मुद्रा को धारण करने वाले हैं। इसलिए यदि मैं लेने जाऊंगा तो मेरे साथ सारे के सारे श्रावक जाएंगे, और जब श्रावक जाएंगे तो क्या कहेंगे? जैन मुनि देख लो, त्याग करना। और भैया यदि मैं लेने जाऊंगा तो सारा समुदाय जाएगा, लगेगा कि जिन शासन आज भी जयवंत है। मेरे घर का बेटा आ रहा है, भले क्षुल्लक हो या एलक हो, छोटा हो या बड़ा हो, यदि मैं लेने जाऊंगा तो मेरा गुण बढ़ेगा, और सामने वाले को लगेगा कि नहीं, अपना संग है, अच्छी तरह से वो यहाँ रहेगा। इसलिए भव्य आत्माओं, साधु कभी भी आ रहा हो, आपस में संगों के अंदर प्रेम वात्सल्य भाव होना चाहिए। हम कह रहे वो छोटा वो बड़ा, मानते हैं छोटे बड़े का व्यवहार है, किंतु भव्य आत्माओं, बड़े का कर्तव्य बड़े निभाएं, छोटे अपना कर्तव्य निभाएं। जब मोक्ष मार्ग चलता है, कितने बड़े बनोगे आप बताओ? बड़ा सिंहासन, बड़ा नाम से बड़े नहीं बनते हैं। जब आप सिद्धालय में जाओगे, कहाँ जाओगे? कहाँ? सिद्धालय में जाओगे, वहां कौन सा सिंहासन मिलेगा? दिनेश जी, कौन सा सिंहासन मिलेगा? आदिनाथ भगवान 500 धनुष के थे, 2000 हाथ, और महावीर भगवान कितने हाथ के थे? 7 हाथ। तो फिर आदिनाथ तो बहुत ऊंचे बैठेंगे, और महावीर भगवान? सिद्धालय में कोई सिंहासन नहीं, सबका लेवल। अरे भैया, जब तक छोटे बड़े का लड़ाई चलती रहेगी, कर्मों की निजरा होने वाली। छोटा मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। अरे भैया,
बड़ा मात्र सिंहासन से नहीं होते हैं, बड़े होते हैं अपने गुणों से। और एक ध्यान रखना, ये छोटे बड़े की लड़ाई नहीं तो समाज बांट दिया है। इस छोटे बड़े की लड़ाई ने ही संघों को बांट दिया है, और इन छोटे बड़े की लड़ाई में ही साधु साधु से मिलना नहीं चाहता है। कितने बड़े बड़ों के, जिन लोगों ने तपस्वी सम्राट गुरुदेव सन्मति सागर को देखा हो, नरवाली वाले तो देखा है ना, देखा है ना, बच्चे बच्चे ने देखा होगा। और हमें गर्व है अपनी परंपरा पर, हमें अपनी परंपरा पे गर्व है कि इस परंपरा के अंदर यदि छोटा साधु भी आता है तो भी उसे गले लगाया जाता है, और बड़ा आता है तो उसका सम्मान भी किया जाता है। आचार्य कुंथू सागर जी महाराज, जो हमारे आचार्य महावीर कीर्ति महाराज से दीक्षित हैं, यदि आज भी कोई छुल्लक केलक भी जाएगा तो वो कुंथू गिरी से बाहर आने लेने के लिए आते हैं और छोड़ने जाते हैं। ये ध्यान रखना, साधु छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, आपकी भावनाएं बहुत अच्छी होनी चाहिए। यदि बड़ा आचार्य छोटे साधु को लेने चला जाता है तो छोटा साधु सोचता, देखो कितना वात्सल्य प्रेम मिला है, और वो साधु एक दिन नहीं आता, एक दिन के लिए और महीने भर रुक जाता है। और जहां भेदभाव शुरू हो जाता है, आते हैं 3-4 दिन और एक दिन में ही बिहार हो जाता। भव्य आत्मा मूलाचार कहता है कि यदि कोई साधु तुम्हारे मिलने आया, दर्शन करने आया है, तो एक संख्याचार्य का कर्तव्य है कि उनको लेने जाएं, उनको उचित व्यवस्था दें, उनके हार पानी की व्यवस्था रखें, उनके ठहरने की व्यवस्था रखें, और उनको ऐसा वात्सल्य दें कि उसे ये भेद ना लगे कि मैं किसी पराये संघ के अंदर बैठा हूं। आपने देखा होगा तपस्वी सम्राटाचार्य सन्मति सागर जी को, यदि क्योंकि तपस्वी सम्राट से बड़ा कोई आचार्य नहीं था। आचार्य सन्मति सागर महाराज के बाद बहुत सारे आचार्य आते थे, क्योंकि हम लोग भी 15 साल साथ में रहे हैं। और वो क्या करते थे, यदि कोई आचार्य आ गया है तुरंत अपना ही पाटे पर भाई यहीं बैठ जातो, क्योंकि वो कहते थे भाई काय का छोटा बड़ा, यदि भावों में श्रद्धा में छोटा बड़ा है तो मूल्य है, ऊंचे नीचे बैठने से कोई काम होने वाला नहीं है। मूलाचार कहता है यदि बड़ा आचार्य विराजमान है और कोई संघ आया है तो उस संघ के साधुओं को, जो आगंतुक साधु आए उनका पूरा सम्मान रखना चाहिए। आपके घर में मेहमान जब आता है आप क्या करते हो? यदि आपके यहाँ कोई समाज के लोग भी आ जाते हैं ना, आपका कुछ सबसे आगे क्यों नहीं बिठाते हो? क्यों बिठाते हो? ताकि हमारा व्यवहार बना रहे। वैसे ही जब संग से मिलते हैं तो आपस में एक दूसरे के प्रति वात्सल्य भाव दिखना चाहिए, ताकि लगे कि जिन शासन आज भी जयवंत है। और भव्य आत्माओं, आप साधु जब आता है आपके इसी नरवाली में कितने संघ चतुर्मास हुआ था? 2003 में कितने संघ थे? कितने संघ थे? हसमुख जी कितने संघ थे? 3 संघ थे। हाँ, कितने संघ थे बेटा? 2002 कितने संघ थे? 3 संघ थे। कितने संघ थे? कितने संघ थे? नरवाली जी, जयंतमल जी, बांटने वाला काम कर दिया आपने तो। नहीं, तुमने तो तुम बोला 3 संघ, बांटने वाला काम कर दिया आपने। कब से बांटने लगे? अभी कब से बांट रहे आप? पारद जी कितने संघ थे? 3। अरे नहीं, 3 संघ थे। 3 संघ नहीं थे। मतलब कि नरवाली वालों ने आचार्य महाराज से यही सीखा, बांटना सीखा है क्या? नरवाली ही नहीं, बागड़ का समाज बांटना नहीं जानता, वो तो जोड़ना जानता है। और ये ध्यान रखना, जब तक साधु एक हैं जिन शासन जयवंत रहेगा, और जिस दिन साधुओं को बांट दोगे समझना जिन शासन पूरा बर्बाद हो जाएगा।
कोई पढ़ा है पंथवाद में और कोई पढ़ा है संतवाद में और कोई अपनी परंपरा नहीं, मेरी परंपरा। कितने संत थे यहां पर? 3 नहीं थे। आचार्य सन्मति सागर जी एक संघ, बालाचार्य योगेंद्र सागर दूसरा संघ, और तीसरा संघ कितना था? तो 3 हो गए ना। अरे भैया ये दोनों तो आचार्य गुरुदेव के ही शिष्य थे, तो संघ कहां से अलग हो गया इनका? ना योगेंद्र सागर अलग था, ना जय सागर अलग था, दोनों के दोनों तपस्वी सम्राट के शिष्य थे, इसलिए अलग कहां से हो गए? और आपको ध्यान हो, जब इसी नरवाली में कितने आचार्य आए थे? एक आचार्य और आए थे 2004 में, आचार्य सुबदी सागर जी। 2 संघ हो गए थे ना उस समय। कितने संघ थे उस समय? 2004 में कितने संघ थे? 2। कौन कौन से 2 संघ थे? मतलब कि गेंदमल जी पारस आदि अलग अलग रहते हैं, तो 2 परिवार अलग अलग हो गए, है ना। हसमुख और कमलेश से दोनों बंटवारे हो गए, तो एक बाप के 2 बेटे आदि अलग अलग, तो 2 संघ अलग अलग हो गए। हसमुख जी पापा का नाम क्या है? गेंद। कमलेश का है? पापा का नाम क्या उनके? तुम कहाँ रहते हो? नहीं, उनके साथ तो रहते नहीं। कमलेश कहाँ रहता है? और तुम कहाँ रहते हो? तो दोनों के मकान अलग अलग है ना, तो 2। हाँ पारस जी आप कहाँ रहते हो? नहीं ना, मुझसे क्या, नरवाली वाले मेरे से छिपा रहे क्या? आप कहाँ रहते हो? बस इतना। आप कहाँ रहते हो गेंदमल जी? पापा का नाम क्या है? तो दोनों का परिवार अलग अलग है ना, अलग अलग है ना। ये ध्यान रखना, साधु संतों को बांटना नहीं। आचार्य सन्मति सागर का शिष्य भले सुंदर सागर हो, सन्मति सागर का शिष्य सुनील सागर हो, सुबदी सागर हो, योगेंद्र सागर, ये सब तो एक ही हैं, ये अलग नहीं हैं। किंतु यदि आपकी मान्यताओं में अलग अलग हैं तो समझना आप गलती कर रहे हो। अब बात आती है, महाराज जी विराजमान है, ये तो अलग ही है ना भाई। क्यों? इनके गुरु कौन है? आचार्य कुंतु सागर जी। हमारे गुरु कौन है? आचार्य सन्मति सागर। तो ये तो हमसे बिल्कुल ही अलग हो गए। क्यों भाई? अलग ही हैं, अलग ही तो हैं, क्या करें? नहीं भाई भाई तो नहीं, हम तो नहीं है भाई। ये ध्यान रखना, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज के 2 हाथ, कुंतु सागर, सन्मति सागर, संभव सागर, और हमारी परंपरा में आचार्य सन्मति सागर के साथ में कुंतु सागर भी आते हैं। ये सब तो हमारा एक कुल है, और कुल कभी अलग अलग नहीं होते हैं। और यही कारण है आज पूरे हिंदुस्तान में आचार्य आदि सागर परंपरा के लग यदि पूरे भारत में 1500-1600 साधु होंगे, तो उसमें से 700-800 साधु तो अंकलिकर परंपरा के ही पाए जाएंगे। इसलिए हमारे यहाँ बंटवारा नहीं है, हम तो सामने वाले को भी अपने में मिला लेते हैं। किंतु भव्य आत्माओं, मूलाधार कहता है जब एक संघ दूसरे संघ से मिलता है, क्योंकि हम किसके ऊपर आए अभी यहां पर? नरवाली जैन समाज के ऊपर। और मान लो मैं नरवाली में बैठा हूं और कोई संघ आता, वो किसके ऊपर आएगा? वो किसके ऊपर आएगा वो संघ? मैं नरवाली विराजमान हूं और कोई संघ आता, वो किसके ऊपर आएगा? अब वो नरवाली समाज पर नहीं आएगा, वो किस पर आएगा? जो आचार्य वहां बैठे उनके ऊपर जाएगा। कि जब एक संघ बैठा है तो हमें कोई टेंशन नहीं, ना हमें चौके की टेंशन, ना रहने की टेंशन, और ना किसी की चीजों की। जो सामने आचार्य बैठा है, सारी जिम्मेदारी किसकी हो गई? अब उस आचार्य संघ की हो गई है। भव्य आत्माओं,
जब संग संग से मिलते हैं तो यही होना चाहिए। अरे अपने शिष्यों को प्रेम तो सब देते हैं, किंतु जो आगंतुक आया है यदि उसे वात्सल्य मिलता है तो वो लाखों भीड़ों के अंदर भी कहेगा नहीं मैं वहां गया था, मुझे अपनापन मिला था, और दुवेरे जल्दी जल्दी मिलेगा। और जब बीच में दरार आ जाती है तो भाव खराब हो जाते हैं। साधु संत तो अपनों से बड़ों की पूजा वंदना कर कर अपना पुण्य कमाता है, किंतु सामने वाले को भी साधु संतों की व्यवस्था, साधु संत समाज के ऊपर नहीं होते हैं। यदि आज हम कुंथलगिरी जाएं और हमें पता है कि वहां पे कुंथु सागर जी विराजमान हैं, हमें टेंशन काय की टेंशन नहीं। अब अरे हमें अब टेंशन इसलिए कि हमारे से बड़े आचार्य बैठे हैं, जिम्मेदारी किनकी है? अब उन आचार्य की हो गई, हमारी कोई टेंशन। नरवाली में जब आचार्य सन्मति सागर जी आए थे, बहुत सारे साधु आए, सबने का सामान्य का बोला आचार्य महाराज बैठे हैं, अपनी व्यवस्था अपने आप सारी बन जाएगी। ऊद गांव में 2007 में 108 साधु थे, तपस्वी सम्राट बैठे हैं, तो किसी साधु को टेंशन नहीं को, हमसे बड़े पूज्य बैठे हैं, सारा भार उनके ऊपर जाता। जैसे घर का मुखिया बैठा हो तो बच्चों को टेंशन, वैसे ही भव्य आत्माओं मूलाचार के अनुसार आपस में जब साधु मिलते हैं, उनके संवेद दर्शन, उनके ज्ञान चर्या की चर्चा होती है, और छोटा साधु बड़े साधु की विनय करता है। ये निश्चित है, छोटे साधु को बड़े की विनय करनी चाहिए। यदि कोई हमसे बड़ा आचार्य बैठा है तो हमारा कर्तव्य है कि हम सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, आचार्य भक्ति बढ़कर उनकी वंदना करेंगे। यदि हमसे कोई बड़ा ज्येष्ठ आचार्य बैठा है तो हमारा कर्तव्य है कि उनकी पूरी विनय करें, और यदि हम विनय नहीं करते हैं तो हमारे कर्मों का आश्रव होगा। छोटे को बड़े की विनय करनी चाहिए, और बड़े साधु को छोटे को कम से कम प्रेम वात्सल्य तो देना चाहिए, ताकि लगे कि मोक्ष मार्ग जयवंत है। अभी आपने देखा, महाराज कह रहे थे ना, जब मेरा जन्म हुआ, किसका जन्म हुआ, उस समय हमारा क्या हुआ? महाराज ने गलती कर दी, महाराज 2 साल लेट हो गए। 2 साल जल्दी पैदा हो जाते हैं ना, तो ये बात बिल्कुल एकदम। भव्य आत्माओं, ये ध्यान रखना, सिद्धांत जाना है सबको, और इस मोक्ष मार्ग में इतनी गंदगी भर गई है, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। इससे क्या हो गया है? साधु संत अब कटना शुरू कर रहे हैं। किंतु भव्य आत्माओं, यदि ऐसा होना शुरू हो जाएगा तो हमारे समाज के जो युवा लोग हैं ना, वो धर्म से, अरे भाई छोटा हो या बड़ा हो, यदि तू उनको लेने चला जाएगा, उनको बिठा लेगा अपने पास में, तो तू छोटा नहीं हो जाएगा। अब मान लो छोटा साधु आपके पास में आए और आप उसको ना देखो, तो ये कोई मोक्ष मार्ग? भव्य आत्माओं, बड़ा अचंभा लगता है कि हम एक तरफ कहते हैं नमो लोए सव्वे साउनम, क्या नाम बोल रहे हैं? नमो लोए, इसका अर्थ क्या हुआ? आचार्यों को नमस्कार, गेंद बन गई, उम्र हो गई। नमो लोए सव्वे साउंड, इसमें कौन आ गया? नहीं, इसमें आचार्य सन्मति सागर तो आए ही नहीं, आचार्य कुंतु सागर जी नहीं आए। मैंने बोला नमो लोए सव्वे साउंडम, तुम बोले कि महाराज सुनील सागर तो आए ही नहीं इसमें। अरे भैया, नमो लोए सव्वे साउंडम, मुनि हो, उपाध्याय, आचार्य सब बोलते हैं, और इस एक शब्द में 3 काम 9 करोड़ मुनिराजों का नाम आ गया। जब हमारे आचार्यों ने, हमारे तीर्थंकरों ने नमो लोए सव्वे साउंडम में ये भेदभाव ही नहीं किया, तो भैया हम क्यों भेदभाव करें? दिगंबर मुद्रा दिखे, आपके दोनों हाथ जुड़ जाने चाहिए। हाँ, इतना जरूर है, छोटे को बड़े का सम्मान करना चाहिए, और बड़े को छोटे को प्रेम वात्सल्य देना चाहिए। भव्य आत्माओं, जब भी मोक्ष मार्ग बढ़ता है, हमें अपने आप को सुधारना है, अपना कर्तव्य पूरा करो, सामने वाला क्या करे वो उस पर। और भव्य आत्माओं, आज महाराज कह रहे थे
कि हमारे को बहुत सालों के बाद महाराज के दर्शन हुए। लगभग 18 में मुनि बने महाराज। ये ध्यान रखना, साधुओं का दर्शन बड़ी कठिनाई से होता है, जल्दी नहीं हो पाता, आपको ध्यान होगा। 2004 याद है नरवाली वालों को? आचार्य सनमती सागर जी और आचार्य वर्धमान सागर जी का मिलन प्रथम बार पारसोला में 2004 में हुआ। उसके बाद ना तो आचार्य सुनील सागर मिले ना हम मिले। 21 साल के बाद कौन गए? आचार्य सुनील सागर गए पारसोला, और 21 साल के बाद हम कहाँ गए? धरियाबाद गए। सुनील सागर जी महाराज का रास्ता सीधा नरवाली था, आ सकते थे नरवाली, किंतु फिर भी क्यों गए? अरे हमसे ज्येष्ठ आचार्य बैठे हैं, चलो उनकी वंदना कर लेंगे, कम से कम हमारा सम्य दर्शन तो मजबूत हो जाएगा और समाज में एक अच्छा संदेश गए। हम लोग सागबाड़ा से सीधा बांसवाड़ा जा सकते थे, बिल्कुल पास में था, और हमारा धरियाबाद कोई काम, किंतु फिर भी क्यों गए? अरे भैया वयोवृद्ध जिनकी जितनी उनकी दीक्षा है उतनी तो हमारी उम्र भी। आचार्य वर्धमान सागर जो 56 साल दीक्षा लिए हो गए हैं, और हमारी उम्र तो अभी मात्र 48 है। मात्र 110 किलोमीटर किस लिए गए थे? 110 किलोमीटर स्पेशल गए किस लिए? मात्र कि हमसे वयोवृद्ध साधु बैठा है, जिसने ना जाने कितने तीर्थों की वंदना की होगी, ना जाने कितने भव्य जीवों का कल्याण किया होगा, उनकी चरण वंदना करेंगे तो कम से कम कुछ हमारे कर्मों का भार। और 110 किलोमीटर स्पेशल, और इतनी भयंकर गर्मी में गए। सवेरे 11-12, शाम को 10-11 किलोमीटर चल चल कर आचार्य महाराज के पास पहुंचे। किस लिए पहुंचे? कम से कम 21 साल, 2000 कार्य के बाद 2021 साल बीत गए, उसके बाद दर्शन करने का अवसर मिला। भव्य आत्माओं, पूज्य पुरुषों का दर्शन करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आचार्य सनमती सागर जी महाराज को देखो, मुगाना में आचार्य विमन सागर के दर्शन किए थे। उसके बाद भव्य आत्माओं, इसलिए साधु संतों का मिलना बड़ी कठिनाई से होता है, और जब साधु संत मिले तो आपस में प्रेम भाव दिखना चाहिए। और आज हमारी ही परंपरा की एक ऐसी आरिका जिसने अंकली कर परंपरा के लिए डंका बजाया, जितने पूरे जिन शासन के लिए ना जाने कितने कितने शास्त्रों को लिखकर गई, ऐसी परम पूज्या गणनी आरिका विजयमती माता जी शायद नरवाली के लोगों को याद होगा। आचार्य सनमती सागर महाराज यदि किसी की बात सुनते थे, यदि गुरुदेव किसी की बात सुनते थे, तो वो एक ही माता जी थी, वो थी आरिका विजयमती माता जी। आचार्य कुंथू सागर जी महाराज जिनको माता जी ने पढ़ाया है, आचार्य कनक नंदी महाराज जिनको विजयमती माता जी ने पढ़ाया है, आचार्य गुप्ते नंदी महाराज जिनको विजयमती माता जी ने पढ़ाया है, आचार्य पदम नंदी जी महाराज जिनको विजयमती माता जी ने, ऐसी विजयमती माता जी। और हम कहते हैं हमारी इस परंपरा को सम्मान देने में सबसे महान आचार्य हमारे गुरुदेव। यदि गुरुदेव नहीं होते ना तो शायद इस परंपरा का अस्तित्व। और हमारे गुरुदेव के साथ में लगे दो हाथ, पहला हाथ लगा आचार्य कुंथू सागर और दूसरा गणनी आरिका विजयमती माता जी। आज परम पूज्य गणनी आरिका विजयमती माता जी का दीक्षा दिवस है। चैत्र बदी तीज 1962 में माता जी ने आगरा में आचार्य विमल सागर जी महाराज से आरिका के व्रत धारण किए थे। और इधर देखो 1962 में ही कार्तिक शुक्ला द्वादशी के दिन तपस्वी सम्राट ने आचार्य विमल सागर से मुनि दीक्षा ली थी। आरिका विजयमती माता जी अपने समय की सर्वश्रेष्ठ ज्ञानवान आरिका,
जिसने लाखों जीवों को पढ़ाया और बड़े बड़े साधु संतों को पढ़ाया, किंतु कभी अहंकार नहीं किया, बल्कि गुरुदेव का साथ देते हुए बाहुबली गोमटेश बाहुबली में 2018 में निर्विकल्प समाधि करी और समाधि कर कर अपनी आत्मा का कल्याण किया। ऐसी आरिका विजयमती माता जी का आज दीक्षा दिवस है और हम सब भावना भाते हैं कि हे माता जी, अभी देव गति में हो आप, वहाँ देव गति में आप कृत्रिम जिन चैतालों की वंदना कर रही हो और वंदना करके अपना सम्य दर्शन मजबूत कर रहे हो। जब आपकी वो आयु पूरी हो, उससे 6 महीने पहले आपको मनुष्य आयु का बंद होगा और आप मनुष्य बनकर पुरुष बने और चतुर्थ काल में जाएं और मुनि बनकर निर्वाण की प्राप्ति हो। ऐसी भावना भाते हैं। ओम नमः सिद्धि।